गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 12 का मैथ का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, दैट इज मैट्रिसेस यानी कि अवयव। हम उस पे कर रहे हैं ऑपरेशन, मैट्रिसेस पे ऑपरेशन और 3x3 मैट्रिसेस इसमें यूज हो रहा है। आज जो बहुत ही जल्दी इस चैप्टर को खत्म करके हम डिटरमिनेंट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। जी हाँ बच्चों, मंजिलें उनको मिलती है। केवल सपने देखने से ही आप लोग मंजिल नहीं पा सकते हो। सपने देखने से क्या मेरे को ये बनना है, मेरे को ये करना है, नॉट ओनली इतना सफिशिएंट नहीं है कि आप सपना देखो। अच्छी बात है सपना देखना, बट उस पर काम करो, उस पर जिद पे अड़ जाओ कि हाँ मेरे को चीज चाहिए, एक जुनून चाहिए, एक जिद चाहिए हमें वो चीज, किसी चीज को अचीव करने के लिए। तो बच्चों अगर आप किसी चीज को अचीव करना चाहते हो तो उसके पीछे मेहनत और जुनून दोनों है। केवल सपना देख के ही काम नहीं बनता है। क्लियर। तो इसको अगर आपको इंप्लीमेंट करना है, अपने सपने जो आपको अचीव करना है उसको अगर इंप्लीमेंट करना है तो उसके पीछे मेहनत भी बहुत जरूरी, मेहनत हमें चाहिए, और जिद भी एक चाहिए कि हाँ मेरे को ये चीज करनी है तो करनी ही है। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं व्हाइट स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो लास्ट टाइम हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि इतने क्यों कितने इसमें आपके गलतियां हम लोग करते हैं, जितने भी हम लोग जितने भी हम लोग करते हैं सब कितनी गलतियां हम लोग इसमें कर देते हैं, है ना। तो आइए इसको आज हम अपने तरीके से करेंगे, कहाँ कैसे हमें इस क्वेश्चन को करना होता है, और चलते हैं और करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन था, इस पर हम वर्क कर रहे थे। आप देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें इजी वे में कैसे इसको हमें करना है। ठीक है, वन क्या था हमारे पास, 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। ठीक है, ये मेरे पास है। अच्छा ये मेरे को करना है। अच्छा इसमें क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन मेरे को यूज करना है। ठीक है, मैं इसमें कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करूंगा भाई, मैंने बोला मैं अपना रो यूज करूंगा, इक्वल्स टू आई ए वाला, है ना। इक्वल्स टू आई ए रो ऑपरेशन हम करेंगे इसको। तो रो ऑपरेशन लगा देते हैं। यहाँ पे ए है 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0 इक्वल्स टू आई। देखो जैसे हमारा 2x2 मैट्रिक्स होता है वैसे हमारा 3x3 मैट्रिक्स भी होगा। क्लियर। अब आप इसमें करेंगे, अब इसमें 1 3 -2। अब मेरे को क्या देखना भाई, मेरे को देखना है, ध्यान देना है कि एक तो हमारे पास है, अब हमें जीरो बनाने। कैसे, देखो जीरो कैसे बनाने, यहाँ देखो 1 तो मेरे पास है, मैं इसको और इसको मैं जीरो बनाने के लिए ट्राई करूंगा, क्योंकि मेरे को वही फॉर्मेट चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इसमें क्या ऑपरेशन लगाया, मैंने देखा यार कि R2 में अगर ना इसको जीरो बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, +3 चाहिए। और मैंने आपको बोला 1 हमेशा ब्रह्मास्त्र होता है, तो इससे +3 बन जाएगा। तो ठीक है, मैंने इसमें क्या ऑपरेशन लगाया। आप दो ऑपरेशन एक साथ भी लगा सकते हो, चलिए हम बाद में लगाएंगे, बाद में आपको सिखाऊंगा दोनों ऑपरेशन एक साथ लगाने के लिए। अभी हम 3x3 मैट्रिसेस कर रहे हैं, तो नई चीज आप लोगों के लिए थोड़ा लेंथी है, तो हम सिंगल सिंगल लेके चलेंगे। तो यानी कि R2 में मैं क्या ऑपरेशन कर रहा हूं कि R2 में सर हमने ऑपरेशन किया, R2 में +3R1 मैंने बना दी। ठीक है जी, लगा देते हैं वापस। भाई R1 में तो कोई चेंजेस नहीं है, वो लिख दो। R3 में भी कोई चेंजेस नहीं है, R2 में हम चेंजेस कर रहे हैं। तो R2 -3 +3 0। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अब क्या है, R2 क्या है मेरा 0 +3 टाइम्स ऑफ R1 में 3 3 9, क्या जाएगा मेरा 9। एंड उसी प्रकार से ये हो जाएगा मेरा -5 +3 टाइम्स ऑफ R1 3 2 6, तो +6 प्लस तो -11 ये हो गया। क्लियर। वही ऑपरेशन में आपका इस दर भी लगाऊंगा दूसरी तरफ आई में। अगेन 1 0 0 में कोई अंतर नहीं है, और 0 0 1 में भी कोई चेंजेस नहीं है। 0 अब R2 में चेंज होगा, 0 +3R1 तो 3 हो जाएगा, 0 +3 3। क्लियर। फिर उसके बाद है 1, R2 क्या है, देखो 1 है ना भाई, ऑपरेशन इसका यहाँ लगाना है। क्लियर। 1 +3 टाइम्स ऑफ 3 × 0 0, तो यह आ जाएगा इधर 1। क्लियर। एंड उसके बाद उसी प्रकार से दोनों तरफ 0 है, तो 0 का तो 0 ही होगा इधर। इतना समझ में आया आपको अभी तक, इतना आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब भाई यार अब तो ये 0 बन गया है, अब तो मेरे पास सेकंड रो भी 0 बन गई है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ R3 को भी 0 बनाता हूँ। R3 अगेन मेरे पास R3 क्या है, अब आपको पता है मेरे पास मेरा पड़ोसी, एक घर छोड़ के दूसरा पड़ोसी 1 है, यानी कि वो ब्रह्मास्त्र है, उसका मैं यूज कर सकता हूँ। तो 2 को 0 बनाने के लिए मैंने क्या करना है बच्चों, 2 को 0 बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, -2 चाहिए होगा। तो अगेन इसमें ऑपरेशन हम लगा देंगे। R3 में मैं ऑपरेशन लगाऊंगा कि R3 -2 टाइम्स ऑफ R1,
भाई 2 माइनस 2 0 होगा ना, R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 अगेन। तो चलिए कर देते हैं इसको। R1 में कोई चेंजेस नहीं है, 1 3 माइनस 2, R2 में कोई चेंजेस नहीं है, 0 9 माइनस 11, R3 में चेंजेस हम कर रहे हैं तो पहला तो 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0। दूसरा R2 R3 कितना है, 5 5 माइनस 2 R1, R1 कितना है 3, 5 माइनस 2 इंटू 3 तो आएगा 5 माइनस 6 यानी कि माइनस 1, ये मेरे पास आ जाएगा। तो मेरे पास आएगा 2। अब जो मैं इसमें कराऊंगा R3 माइनस 2 R1 है ना, तो R3 माइनस 2 R1 में करूंगा तो आप इसमें देखते हैं R3 माइनस 2 R1 आप देख रहे हैं, तो R3 में चेंज करें तो माइनस 1 आ जाएगा बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे R3 इज 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा प्लस 4, क्योंकि 2 2 का क्या हो रहा है 4 हो रहा है। आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ऑपरेशन ही तो लगाना है, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है जो हम पहले लीनियर इक्वेशन वगैरह क्वेश्चन 8 9 क्लास में करते आ रहे हैं, बस वही चीज इसमें करनी है। अब यहाँ पे भी R1 में कोई चेंजेस नहीं है, R2 में भी कोई चेंजेस नहीं है, R3 में चेंजेस है। R3 क्या है 0 माइनस 3 2 टाइम्स ऑफ R1, R1 कितना है 1 तो 2 टाइम्स ऑफ R1 यानी कि माइनस 2। तो यानी कि पहली वैल्यू मेरे पास कितनी मिल गई मेरे को बच्चों, पहली वैल्यू मेरे को मिल गई माइनस 2। इसी प्रकार से R3 माइनस 2 R1 तो यहाँ हम करेंगे 0 है, ये भी है ना 0 है तो 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 तो ये 0 ही रहेगा यार, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम 0 ही लिखेंगे। फिर लास्ट में 1, ये है 1 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ये तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 ही रह जाएगा। इतनी कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हैं, माइनस 2 0। अच्छा अब मेरे को देखना है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, है ना R1 यार, अब 1 0 0 को मैंने ले आया है ना, 1 0 0 को मैंने ले आया कि अब क्या हम कर सकते हैं, यार मेरे को इधर भी तो 0 चाहिए, अब इधर भी तो 0 चाहिए मेरे को, है ना इधर भी 0 चाहिए, तो इधर 0 लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, अगेन मैंने देखा कि 3 को 0 बनाना है तो अगेन 1 एक क्या है ब्रह्मास्त्र का रोल अदा करता है, तो इसका पड़ोसी है यहाँ पे 1, तो इसकी हेल्प लेके 3 को मैं 0 बना दूंगा। 3 को 0 बनाने के आपको R1 में मेरे को क्या करना है, R1 में मुझे चेंजेस चाहिए R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R3। अब सर आपने प्लस क्यों किया, ठीक है, अब कुछ पूछेंगे आपने प्लस प्लस मैंने इसलिए किया क्योंकि देखो 3 है तो यहाँ 3 लिखूंगा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ R3, R3 क्या है मेरे पास, इसके नीचे R3 1 है ना, या तो माइनस 1 आप डाल दो, R3 की मल्टी प्लस माइनस माइनस तो 3 माइनस 3 0, जो मेरे को चाहिए था चीज मेरे को मिल गई है, ठीक है। ऐसे हम टारगेट करते हैं, ऐसे नहीं कि आपको जो मन करे वो, एक हम सीक्वेंस बना के चलते हैं इस तरह के क्वेश्चनों में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ R1 में चेंजेस ला रहा हूँ, R1 प्लस 3R3, ठीक है जी, R1 प्लस 3R3 सर आपने कर दिया, तो R1 में चेंजेस आ रहे हैं, तो R2 और R3 तो मैं पहले लिख दूं जिसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं क्योंकि इससे में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता है। चलिए R1 प्लस 3R3 हमें करना है, तो R1 1 प्लस पहले इसका होगा, इसके साथ 1 प्लस 0 तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है। देन 3 प्लस 3 माइनस 3 0 हमने भी करके देखा था, देन ये आएगा माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R3 तो 4 3 जा 12, तो 12 माइनस 2 कितना हो जाता है 10 हो जाता है, तो ये आएगा 10। अब यही ऑपरेशन मैं इधर भी लगाऊंगा, इधर भी आप अगर मैं दो ऑपरेशन एक साथ लगाऊंगा ना तो क्वेश्चन और छोटा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, बट अभी हम चीजें सीख रहे हैं तो हम सिंगल सिंगल ऑपरेशन लेके चलेंगे, क्लियर। आप दो भी लगा सकते हैं एक साथ अगर आप लगाना चाहें। तो R2 और R3 में कोई चेंजेस नहीं है, उसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, और चेंजेस हो रहे हैं R1 में, तो R1 प्लस 3R3 तो 1 प्लस 3R3 तो ये आएगा 2 3 जा 6 और माइनस 6 और 1 आपको हो जाएगा -5, तो -5 मैंने कर दिया, ठीक है। इधर 0 प्लस इधर भी 0 नीचे भी 0 तो 0 का तो 0 कुछ हम कर नहीं सकते हैं, तो 0 प्लस इधर आएगा 0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R3 तो 0 प्लस 3 3 तो ये भी मेरे पास हो गया, और इधर ठीक है। अब क्या कर सकता हूं यार, ये तो हो गया, अब 1 0 0 बन गया मेरे को इजी, मैं कोई इजी चीज पकड़ने वाला हूं यहाँ पे, है ना। अब मेरे को इजी पकड़ना है, अब मैं यार इधर भी 0 आ गया है, इसको 1 बनाना है, इसको मेरे को 1 बनाना है कैसे भी करके, क्योंकि 1 1 तो मेरे को टेढ़े में चाहिए ही चाहिए, है ना। तो 1 बनाना है, इसको 1 बनाने के लिए क्या करना है, 9 को 1 बनाने के लिए क्या चाहिए, या तो भाई आप 10 ले आओ, 10 माइनस 9 कर दो 1, या आप 9 माइनस 8 कर दो 1, तो आप जो आप कर सकते हैं आप वो करें, ठीक है। ठीक है जी, कर लेते हैं। अब मैंने क्या किया, अगर मैं क्या कर दूं, ठीक है, अगर मैं 10 ले आऊं, यहाँ पे मैं 10 ले आऊं, मल्टीप्लाई बाई 10 कर दूं, तो आप देखोगे 9 माइनस 10 आपका होता है -1, तो फिर माइनस आ रहा है। और अगर मैं इंटू 8 कर दूं तो 9 माइनस 8 होता है 1, जो कि मुझे चाहिए, यहाँ मेरे को पॉजिटिव का 1 मिल रहा है तो ये ज्यादा बेटर है ना। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव का 8 मैं यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाने वाले हैं, हम किस पे, R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे कि भाई R2 प्लस 8 टाइम्स ऑफ R3, ये करूंगा तो R2 प्लस 8 टाइम्स ऑफ R3 में करूंगा तो रो 2 में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, रो 1 में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लिख दिया मैंने।
रो 3 में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो भी लिख दिया मैंने। अब रो 2 में चेंजेस आने हैं, वो हमें देखना है क्या। तो आप, और मैंने इसलिए भी चुना होता, मैंने आपको हमेशा बताया बच्चों कि हम ऐसी चीज, ऐसी जगहें ढूंढते हैं कि जहां जीरो ऊपर नीचे जीरो, क्यों? क्योंकि इनमें तो कुछ भी ऑपरेशन करूंगा तो बिगड़ेगा नहीं। अब आप समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप इसको भी तो क्या कर सकते थे, यहां से भी तो हम ऑपरेशन लगा सकते थे 10 और 4 का। 10 और 4 का मैं ऑपरेशन लगाता ना बच्चों अगर, तो आप क्या देखोगे, यहाँ 1 और 0, फिर यहाँ पे ना चीजें बदल जाएंगी। क्यों? 1 और 0 1, ये वापस 1 बन जाएगा, है ना, ये वापस 1 बन जाएगा। तो वो चीज इसमें क्या है, फायदेमंद नहीं मेरे को लग रहा है। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। अच्छा, ये मैंने R2 में चेंजेस किया है ना। अब साथ ही साथ फिर तो हम वो कर लेते हैं पहले, फिलहाल जिसमें मैंने फोकस किया है R2, तो ये तो 0 रहेगा, 0 प्लस 0, क्योंकि मैंने चीज ही ऐसी ढूंढी है जो ऊपर नीचे 0, तो इनमें कोई चेंजेस ना है। इतनी मेहनत करके हम 0 लाए हैं और बाद में यही बिगड़ जाएगा, तो फायदा क्या इतनी मेहनत का, है ना। ये तो फिर उसी चक्कर में हम घूमते रहेंगे, पहले 0 बनाओ, फिर वो 0 से बिगड़ जाएगा, फिर वापस उसको 0 बनाओ। तो हमें ऐसे ऐसे कनेक्शन ढूंढने कि आपस में भी नंबर्स बिगड़े नहीं। क्लियर? तो ये हो जाएगा 9 - 8 1 हो जाएगा। ठीक है, हमने भी करके देखा। फिर -11 की बारी, -11 प्लस 8 टाइम्स ऑफ R3, 8 32, तो 32 में से मैं 11 माइनस करूंगा तो 21 आ जाएगा। क्लियर? ये भी हमने कर दिया। ठीक है, अब इधर भी सेम ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, R1 में कोई ऑपरेशन नहीं है, R3 में भी कोई ऑपरेशन नहीं है, जो ऑपरेशन हमारा R2 में है तो उसमें लगा देते हैं। 3 प्लस 8 टाइप्स ऑफ R3, तो 8 टाइम 8 टू 16, 16 माइनस का 16 और 3 माइनस का 13 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 13 यहाँ पे आ जाएगा। उसी प्रकार से 1 प्लस 3 टाइम्स, तो 1 ही रहेगा। फिर 0 प्लस, ये हो जाएगा 0 प्लस 8 टाइम्स ऑफ R3, 8 1 8, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 यहाँ पे मैंने लिख दिया है। क्लियर? अब क्या कर सकते हैं सर, अब क्या हम कर सकते हैं भाई, हमने 1 1 तो लिया है सर, यहाँ 2 जगह तो 1 आ गया है ना, और 0 भी हम काफी जीरोस ला चुके हैं। अब क्या कर सकते हैं, सोचो अब क्या करोगे आप। अब देखो भाई, यहां भी तो इस बहुत सिंपल दिख रहा है ना, यहाँ देखो 1 -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, और 0 मेरे को कहाँ चाहिए, R3 में 0 चाहिए होता है ना। तो बहुत इजीली मैंने यहाँ पे जगह ढूंढ ली भाई, क्योंकि हमारा फोकस बताओ कहाँ रहना चाहिए, फोकस हमारा बच्चों वहां, और इन तरह के क्वेश्चन के लिए हमारा फोकस होना चाहिए 1 के पास। 1 और 0 जहां आपको दिखेंगे ना, ज्यादा फोकस वही रखो कि वहां से क्या चेंजेस हम ला सकते हैं, वहां से क्या चेंजेस हम कर सकते हैं ना, तो हमारा फोकस वही होगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑपरेशन लगाऊंगा, रो 3 प्लस R3 प्लस R2 सिंपल मैं यहाँ पे कर देंगे, है ना। तो नेक्स्ट उसमें चलेंगे, तो R3 प्लस R2 मैंने कर दिया, R3 प्लस R2 कर दिया, तो R1 तो मेरा वही है, और R2 में कोई चेंज नहीं है, 1 0 10 0 1 21, 1 0 10, और दूसरा था 0 1 21, है ना। इसमें तो सर कोई चेंजेस हमने नहीं करने थे, हमें R3 में चेंजेस करने थे, तो R3 के चेंजेस हम ले आते हैं। देखो 0 प्लस 0 तो 0 ही रहेगा। फिर -1 प्लस 1, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है जी। फिर -4 -21, 4 -21 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 -21 आप करेंगे तो, सॉरी 4 + 21 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस R1 प्लस R3 हम कर रहे हैं ना, R3 प्लस R2 हम कर रहे हैं ना, तो 4 + 21 25 हो जाएगा। बड़े बड़े नंबर्स आ चुके हैं यार, अब चीजें और आसान हो जाएंगी। और इधर भी कोई R1 R3 में कोई चेंजेस, R1 R2 में कोई चेंजेस नहीं है, तो मैं कॉपी कर देता हूं सेम, -503 1318 प्लस होगा ये -2 प्लस 13 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा मेरे पास 11, तो सॉरी 15, माइनस का 15, क्योंकि दोनों में माइनस है 1। ठीक है, एंड 1 + 8 क्या हो गया, 9, तो 9 भी हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर? अब क्या कर सकते हैं सर, अब हम क्या कर सकते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, बहुत बढ़िया, R3 मैंने आपको आज जब हम रो 2 में जो हम करते थे, जब हम 2/2 करते थे, एक चीज मैंने आपको बोलती है बच्चों, नोट जो मैं बोलता हूँ उसे नोट कर लिया करो, लिखाई नहीं जाती है चीज, ये थोड़ा हम प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी आपको चीज समझ में आएगी। क्या क्या सर आपने, मैंने बोला कि जब भी कोई रो
मेरे पास 0 हो जाए, या कॉलम मेरे पास 0 0 आगे हो जाए, और मेरे को यहाँ क्या चाहिए, 1 चाहिए। अब 25 तो एक ही तरीके से आ सकता है। अब एक तो एक ही, या तो 25 माइनस 24 कर दो तो एक आ जाएगा, ठीक है, या फिर आप 25 को 25 से डिवाइड कर दो तो एक आ जाएगा। तो ज्यादा इजी ऑपरेशन आपको क्या लग रहा है? अब देखो यहां से तो 24 कहीं से नहीं बनने वाला। 2 होता तो मैं 2 इंटू 12 कर देता, 8 होता 8 3 24 कर देता ऊपर, बट कोई ऑप्शन मेरे को नहीं मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके साथ में 0 है, इसी की रो के इसके बगल वाले पड़ोसी जो है 0 है, तो 0 में चाहे मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या अच्छा ऑपरेशन, मैंने क्या सोचा कि क्यों ना 25 से डिवाइड कर दूं, ये वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा है ना। तो मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हमने यहाँ किया भाई जो रो 3 है उसको हमने 1/25 यानी 25 से मल्टीप्लाई कर दिया रो 3 को। तो सिंपल से रो 3 को डिवाइड कर देंगे तो आप देखेंगे 1 0, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, 0 1 21 कोई चीज, 0/25 0, 0/25 0, 25/25 1। बहुत बढ़िया, 1 1 1 हमारा बन गया है। बहुत पास हम क्वेश्चन को करने के लिए, बस मेरे को 2 जीरो और चाहिए, वो भी बहुत इजीली से 2 जीरो मैं ले आऊंगा। क्लियर? नाउ इधर -5 0 3 -13 1 8 -15/25 यहां करूंगा, 5 3 15 5/25 तो आएगा -3/5 एंड 1/25 एंड 9/25। ये बन गई मेरी। इतना क्लियर हो गया जी? हो गया सर, क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब मेरे को यार आर, अब देखो क्या, कहा मेरे को अब 0 कहां चाहिए, सबसे पहले टारगेट करते हैं, कहां कहां रह गया मेरे को, एक मेरे को इधर 0 चाहिए, एक मेरे को इधर चाहिए, और मेरा क्वेश्चन, मेरा आंसर, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इनको 0, 10 को कैसे 0 बना सकते हैं? अगेन आपके पास आ चुका है बच्चों ब्रह्मास्त्र। इनका 10 का पड़ोसी आया है ब्रह्मास्त्र, 10 का जो निचला पड़ोसी है, नीचे वाला, वो है ब्रह्मास्त्र। यानी कि जो चीज मेरे को चाहिए मैं यहां से ला सकता हूं, बहुत इजीली से ला सकता हूं। और वेरी गुड। और अच्छा, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करें तो ये एश्योर कर लें कि हमारा ये वाला टारगेट जरूर बन जाए 1 से। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब भी मैं 0 में वो चीज अप्लाई करूंगा, जितना भी मल्टीप्लाई करना है, तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई मैं करने वाला हूं तो 0 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो जहां तक भी मैं कभी मुझे ऑपरेशन यूज करने हो तो हमें वो ऑपरेशन चूज करना है जिनके आसपास 0 भी हो, क्योंकि उनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता। क्लियर? समझ गए आप ये चीजें? चलो कर लेते हैं। मैं क्या करने वाला हूं, R1 में क्या करने वाले हैं, R1 में मेरे को 10 को 0 बनाना है, तो R1 माइनस 10 टाइम्स ऑफ R3, R1 माइनस 10 टाइम्स ऑफ R3। ठीक है जी, R1 माइनस 10 टाइम्स ऑफ R3 कर दिया जी आपने, कर देते हैं। तो R1 में चेंजेस हो रहे हैं, R1 में चेंजेस हो रहे हैं, तो R1 के चेंजेस हम लिख देते हैं 1। अब देखो मैंने क्यों बोला आपको, 1 प्लस 10 टाइम्स ऑफ 10 0 जा 0, तो 1 प्लस 0 ये एज इट इज वही रहेगा, है ना, क्योंकि चेंज मुझे वहां लाना ही नहीं है। फिर 0 प्लस 0 तो 0 ही रहेगा। फिर 10 10, ठीक है, 10 माइनस 10, है ना, 10 माइनस 10 तो क्या हो जाएगा 0। बहुत सही, हमने ऑपरेशन चुना है 0। ठीक है, R2 में कोई चेंज नहीं, 0 1 21 0 0 1, यहां भी वही चीज हम करने वाले हैं। R1 में चेंजेस लाएंगे -5। अब आपको यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब यहाँ मैं कल कैलकुलेशन करूंगा -5, ठीक है, R1 -5 है, माइनस 10 टाइम्स ऑफ 3/5, है ना, तो 10 टाइम्स है -10 टाइम्स ऑफ -3/5। कैलकुलेशन में माइनस 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 प्लस 10 3 जा 30/5, तो इधर जाएगा 5 5 जा 25 हो जाएगा, माइनस का प्लस 30/5, तो माइनस प्लस माइनस 5 5 बचे 5, ये बच जाएगा मेरे पास कितना, एक। कैलकुलेशन तो इतनी कैलकुलेशन तो आपके फास्ट होनी चाहिए बच्चों, आप 12th क्लास में, तो इसमें तो मैं मान सकता हूँ कि आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज होंगी। यहाँ पे पहले जो जिसमें चेंजेस थी वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, चलो जी, ये तो हो गया। अब दूसरा कर लेते हैं। फिर 0 प्लस 0 माइनस 10 टाइम्स ऑफ R3, 10 टाइम्स ऑफ R3 कितना, 1/25, तो हो जाएगा -10/25, तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, तो ये आ जाएगा -2/5। ये भी हो गया। नाउ नेक्स्ट कर रहे हैं हम,
अरे ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं -2/5। ठीक है, -2/5 ये हो गया। नेक्स्ट कर रहे हैं 3 माइनस 10 टाइम्स ऑफ, तो 3 माइनस 90/25। तो 5 से 18 टाइम्स एंड 5 जा 25, तो ये आ जाएगा 5 से जा 15 माइनस 15 माइनस 18/5, तो ये आएगा 15 माइनस 18 माइनस 3/5। ये तो आप रफ में कर सकते हैं कैलकुलेशन, बहुत इजी कैलकुलेशन है। एलसीएम लेना आप सबको आता है, इन सबको प्लस माइनस करना आप लोगों को आता ही है। नहीं आता है तो बता देना, मैं ये चीज आपको सिखा दूंगा, बहुत इजी चीज है। -3/5 ये हो गया। और ए, बस सब कुछ हो गया है। एक चीज और जरूरत पड़ेगी है इसको जीरो बनाने की। अगेन इसको जीरो बनाने के लिए मेरे पास ब्रह्मास्त्र है इसका पड़ोसी विद 001 के साथ, क्योंकि 00 में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो मैं क्या करने वाला हूं, R2 में मैं क्या चेंजेस करने वाला हूं, R2 में हमारे पास चेंजेस होने वाले हैं R2 माइनस 21 टाइम्स ऑफ R3। भाई 21 माइनस 21 तभी तो जीरो होगा वो चीज, है ना। तो कर देते हैं इधर, आप इसको करेंगे तो देखेंगे 1 0 0 इसमें कोई चेंज नहीं है, 0 0 1 में कोई चेंजेस नहीं है। तो आप देखेंगे 0 माइनस 21, तो ये तो वैसे भी जीरो रहेगा। 1 1 माइनस 21 इंटू R3 0, 21 0, तो ये भी आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा, सॉरी 0 रहेगा। ठीक है, ये भी हमारा 0 रहने वाला है, क्योंकि चेंजेस हम R2 R3 में कर रहे हैं ना। R2 में हम चेंजेस कर रहे हैं R2 माइनस 21 ऑफ R3, तो ठीक है। एंड देन 21 माइनस 21 ये हमारा 0 हो जाएगा। जो चीज हमें चाहिए हमें मिल गई है। अब अगेन यहां भी ये कर लेंगे 1, इसमें तो कोई चेंज नहीं, 2/5 3/5। R3 में भी कोई चेंज नहीं, -3/5 1/25 और देखिए 3/3 मैट्रिक्स में टाइम लगता है, और ये 4 से 6 नंबर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसमें टाइम लगता है। क्लियर। और ये ऑप्शन अब ये R2 यहाँ पे भरोगे आप लोग, और ये आपका आंसर है जो आएगा। और आप इसको चेक कैसे करोगे, जो आपका आंसर आएगा ए इनवर्स तो आपका आ जाएगा ये वाली मैट्रिक्स है ना, जो आप बी निकाल दोगे। आंसर कैसे चेक करोगे बच्चों, जो ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स जो आप निकालोगे वो किसके बराबर आना चाहिए, आई के बराबर आना चाहिए। इससे आप अपना आंसर वेरीफाई करोगे कल, ये आपका होमवर्क है। अगर आंसर नहीं आता तो चैट के माध्यम से बताना, कल इस पे डिस्कस करेंगे। अदरवाइज ये होमवर्क है, क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, और कल नेक्स्ट 3/3 मैट्रिक्स का कोई हम ट्राई करेंगे। ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने R3/3 की मैट्रिक्स का क्या, इसमें देखो टाइम लगा, पहली बार कर रहे हैं, टाइम लगेगा। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना कम टाइम आप लोगे। इसमें 4 से 6 नंबर के बीच में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जब 3/3 मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करना होता है। 3/3 मैट्रिक्स में हमें ऑपरेशंस लगाने होते हैं। क्लियर। तो इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया। वैसे चांसेस रहते हैं 2/2 मैट्रिक्स के, बट जब क्वेश्चन टफ बनता है या फिर जब 6 नंबर में क्वेश्चन आने होते हैं तो 3/3 मैट्रिक्स के आपको दे देंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के लिए। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट अगली क्लास में अगले क्वेश्चनों के साथ, और करते हैं अपनी क्लास को आज अपनी क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।